नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ एफसिंग में। देखिए, हम आप सभी को टॉप 300 क्वेश्चन करवा रहे हैं। टॉप 300 क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट से का जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, जैसे कि मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ कि हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट से और हर एक एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने लगभग 180 क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस किए थे। 120 क्वेश्चन रह गए थे, लेकिन इसमें 160 लगभग 160-65 क्वेश्चन होंगे और ये यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि थोड़ा चीज़ें आसानी हो सके और जल्दी हो सके, इस वजह से सारे प्रश्न में हमने टिक कर दिया है ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक, तो चलिए बिना देर करते हुए आप सभी को ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी मित्र अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली हर एक अपडेट आपको आसानी से सबसे पहले मिलते रहे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो देखिए, यूपी ट्रिपल पेट 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, तो सबसे पहला आपका इल्तुतमिश में मार देंगे। दूसरा हो जाएगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी वंश से, और उसके बाद शेरशाह सूरी हुमायूं के टाइम के रहे थे, और उसके बाद अकबर आए थे। तो मतलब सबसे पहले फोर्थ हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, शेरशाह सूरी हो जाएंगे और फिर अकबर हो जाएंगे। ठीक है, एक मैंने ट्रिक बताया था यहाँ पे आपको, गुल खिलाए, तुगलक, सैयद, लोदी, और फिर जो मुगल पीरियड आता है उसके बाद ही आता है। तो इस हिसाब से अगर आपने ये चीज़ें याद रखी होगी तो आसानी से और बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें कर लेंगे, जो भी क्रम आएगा क्वेश्चन। क्योंकि जो हमने व्याख्या वाली वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो, आप सभी को याद होगा। जो भी मित्र अभी तक नहीं देखे हो तो स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने पूरी बना दी है इसकी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये तुकाराम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता काफ़ी रिनाउंड क्वेश्चन है, चिकित्सा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये तीनों सही है। और जो इनका औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में हुई थी, न कि 1709 में। किस क्रम में भारत आए थे? तो सबसे पहले फाहियान आए थे, फिर आए थे वेनशांग आए थे, फिर आए थे टामसरू जहांगीर के टाइम में आए थे। तो इस हिसाब से इनका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको आप याद रख सकते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें। कौन सी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया था। इसमें इन्होंने बताया था कि जब आपका वैलिड पुत्र ना हो, जैसे आप दत्तक पुत्र लिए, तब वो इस आधार पे राज्य को क्या करता था? हड़प लेता था। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था कि अगर दत्तक पुत्र होते हैं तो आप राजा नहीं बन सकते, आप पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो लॉर्ड डलहौजी हो गया। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका मेगास्थनीज लिखी थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने द्वारा पारित किया गया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। 1851 BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिससे जो बालिका की विवाह करने की जो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 12 वर्ष रखा गया था। 1795 से 1804 के बीच बंगाल विनियम अधिनियम ने क्या घोषित किया था? कन्या हत्या को अवैध। हंटर आयोग किसके संबंधित? तो काफ़ी फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका प्राथमिक शिक्षा से हो जाएगा। शिक्षा भी अगर आता है तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा भी अगर आता है तो भी सही हो जाएगा। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ब्रिटिश शासकों को दिया जाता है। सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू होती थी? ये होती यूपी में। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को प्राप्त करने का जो समाप्त करने का वर्ष था, कब किया गया था? तो 1829 में। देखिए, क्वेश्चन में जो 16 है ये याद रखना है ये, और इसके बाद इसके साथ ही एक चीज़ और याद रखनी है। जैसे अब ये महालवाड़ी प्रथा के बारे प्रणाली के बारे में पूछ लिया, तो जाहिर सी बात है कि रैयतवाड़ी भी प्रथा पूछ सकती है कि इसका वो जो एक्सटेंशन था वो किन किन राज्य में था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो बॉम्बे, जिसको आप मुंबई के नाम से जाना था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। भारतीय समाज सुधारकों में सर्वाधिक मतलब जो आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे तो राजा राम मोहन। आर्य समाज की स्थापना स्वामीनाथ दयाल सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस का जो मुख्यालय था बेलूर मठ में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न इसी पे है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी।
शिकागो में, किस स्थान पे? शिकागो में, काफ़ी फेमस है अमेरिका की शिकागो में। और विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के विस्तार के बारे में बताया था। लेडीज एंड जेंटलमैन जो शब्द है काफ़ी रिनाउंड यहीं से लिया गया है, मतलब पहली बार इन्होंने इस तरीके से किया था। हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया, हमारे नोट्स में मिल जाएगा। और धौलावीरा में मोहनजोदड़ो माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सिंधु घाटी में कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे और यहाँ से कपड़ों का उल्लेख मिला है। कपड़ों का उल्लेख तो जाहिर सी बात है यहीं से बना होगा। बाकी लकड़े के पास में अनाज भंडारी था, बिल्कुल ये नहीं था, क्योंकि अन्नागार बहुत बड़ा एक अन्नागार ही मिला था, तो लकड़ी के बॉक्स की आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने जिन जिन राज्यों का दिया, इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं भारत में भी जहाँ पे मिला, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लों, घोड़ों को बड़े पैमाने पालते थे, तो इसमें घोड़े का उल्लेख बहुत कम मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, तो ये भी कथन गलत, पहला कथन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई का खोज किसने किया था? तो यह सारा जो हमने मैप के थ्रू पूरा बनाया है, इसमें मतलब चार्ट के थ्रू इसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों को सुरकोटदा से मिला है। और निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, ये सब है। उपनयन समारोह क्या होता है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सत्य में जयते मुंडक उपनिषद से है, ठीक है। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता है? तो इंद्र। प्राचीन वेद आपका क्या हो जाए? ऋग्वेद। और यहीं से अगर एक प्रश्न पूछता है वेद त्रयी का, तो मैं आपको बता दूं, कई बार इसमें डाउट हो जाता है कौन सा वेद नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ट्रिक है। ऋग्वेद लिखोगे तो आप 4 शब्द आएगा, यजुर्वेद लिखोगे तो चार अक्षर आएगा, 4 अक्षर की बात कर रहा हूँ, इसमें भी 4 अक्षर, इसमें 4 अक्षर, इसमें भी 4 अक्षर, लेकिन इसमें 5 अक्षर, इसलिए ये नहीं होगा। एक ट्रिक मैं अपने हिसाब से ईजाद किया हूँ, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि वेद त्रय में अथर्ववेद नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो उपयुक्त मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, न्यायमीमांसा, सब में। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल का अर्थ इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर थे। पार्श्वनाथ 23वें थे। ऋषभ देव आपके पहले थे। अर्श नेम का उल्लेख करिए कि कौन से क्रम के थे। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के है और इन्हीं को जैन धर्म की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। प्रयागराज में अंदावा स्थान, अगर आप सभी जानते हो, अगर प्रयागराज होंगे तो यहाँ पे एक बड़ा मंदिर है जिसमें सारे जैन तीर्थंकर का मतलब मूर्ति भी है और ऋषभ देव जैन की सबसे बड़ी मूर्ति है। जैन धर्म में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जिसका सही अर्थ होता है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, ये सही हो जाएगा। अशोक सिंह स्तंभ चतुर्मुख जो शीर्ष स्तंभ है वो कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में है, वाराणसी के। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा लेख 13वां है और इसी शिलालेख में आपके कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी में शाहपुर में घटित हुआ था, उसके बारे में उल्लेख है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोशाली थी। देवनामप्रिय अशोक के लिए यूज किया जाता है। सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? 13वां। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि पर प्रयोग नहीं किया गया था? तो वो हो गया आपका सहबाजगढ़ी। बाकी सारनाथ, धौली और इन सब मानशेहरा वगैरह में किया गया। निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ये हो गया स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो कामरूप है। बाकी कश्मीर, कल्हड़ की राजतरंगी में इसका उल्लेख है। कर्नाटक भी था, गुर्जर भी, ठीक है। कामरूप नहीं था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो ये है मौर्य काल से। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। विक्रम संवत 57 ईसापुर में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईस्वी पे भी बहुत लोग, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज दे दिया जाए, इनमें से कोई नहीं, और 57 ईस्वी, तो ज़्यादातर बच्चे 57 ईस्वी कर देंगे डाउट में, लेकिन ध्यान रखिएगा 57 ईसा पूर्व है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में, इनमें से 5 इंडीज़ क्या था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। ऊपर के मतलब उत्तरवर्ती राज्य। वह स्थान जहाँ पे हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो प्रयाग में। और छठवें जो ये सम्मेलन था, महाबौद्ध सम्मेलन था, इसमें इन्होंने ये स्वयं उपस्थित हुए थे, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण, तैतृय ब्राह्मण के देवता यजुर्वेद, मतलब ब्राह्मण के मूल जो है वो यजुर्वेद में उल्लेख है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है कौन सा है? मत्स्य पुराण है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं कि जो भी मित्र अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया, 99 रुपीज़ में ऑफर में चल रहा है, ये चीज़ें आपको मिल सकती है और एक साथ पूरा बैच, कंप्लीट बैच मिल जाएगा और 10 से 12 दिन में ये सारी चीज़ें आप खत्म कर सकते हैं। और बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक नोट्स बनाए गए, सारी चीज़ें पढ़ के
जो हमारी टीम ने दावा किया तो 70% चीज़ें मिलेंगी इसमें से, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो योग वेद उपवेद नहीं है, बाकी ये सब है। वैदिक देवता वैदिक देवता जो इंद्र हैं वो किसके देवता हैं? तो वर्षा या चक्रवात के हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। उस स्थान का नाम बताए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो कुशीनगर में। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक उसमें नहीं है? देखिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है, उपसाका पिटक नहीं है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित? अभी जस्ट ऊपर पड़ा, बौद्धों से। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा जो स्थापित करने का निर्णय लिया गया वो कहाँ है? कुशीनगर। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर समूह। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध कहलाते हैं, गौतम बुद्ध कहलाते हैं। बोध गया एक महत्व तीर्थ केंद्र के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसी को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जैसा कि मैंने बताया, इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी और यहीं से इन्होंने स्थानांतरित भी की थी। ये चीज़ मैंने अपने वीडियो क्लास में बताया है डिटेल्स में। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली का शासन किस पे था? तो तोमर वंश पे था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो कन्नौज युद्ध जो था, कन्नौज में 1194 में। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था? तो राजपूतों ने। ज़्यादातर इनका जो शासनकाल था वो ये यहीं पे था, ठीक है, यहीं पे था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी। पाल वंश का पहला शासक गोपाल। लौह रक्त की नीति बलबन ने स्टार्ट किया था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सबसे पढ़ा लिखा शासक बोला जाता है, लेकिन सबसे असफल शासक की भी संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को दी जाती है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये था 1398। भारत पर जब तैमूर ने आक्रमण किया था ये था 1398। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जब 1398 में अटैक किया था तो उसमें शासक कौन था? तो नासिर महमूद शाह, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की? तो नींव डाली थी और गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316 में, ठीक है। और एक और पूछा जाता है रजिया सुल्तानत का, तो 1236 से 1240, ये आपको याद रखना है। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये सैयद वंश। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए इसका भी टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, गुलाम वंश, इनका जो टाइम पीरियड था ये था आपका 1206 से 1290। गुल खिलजी वंश का देख लेते हैं। खिलजी वंश का था 1290 से 1320। तुगलक वंश का शासनकाल देख लेते हैं। तुगलक वंश का 1320 से क्या था? 1320 से था 1414, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सैयद का 1414 से 1450, ये भी याद रख लीजिए, पूरा क्रम बता दे रहा हूँ। सैयद का 14 से 1450। गुल खिलाए तुगलक सैयद लोधी। अब लोधी का भी देख लीजिए, ये क्यों छूटा रह जाए। लोधी का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1450 से 1526, और यहीं से क्या होता है? मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो ये याद भी रखना है, कई बार इसमें टाइम पीरियड पूछा गया। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोते हिंद बोला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1498 से 1517। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक? ठीक है, तो इसमें कौन है? तो अब्बास खां शेरवानी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो ये शाह आलम ने। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान, ठीक है,
ये तो फिलहाल तो याद ही होगा, और पूरी मूवी बनी है जोधा अकबर इसी पे, तो नहीं समझ में आता एक बार मूवी देख लीजिएगा। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके अकबर को कहाँ, मतलब जो पुत्र थे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन बैठा थे, कालानौर में। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मतलब मुगल रुपया जो मुद्रित हुआ था, तो शेरशाह सूरी के रूप में, शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में। एक चीज़ मैं आपको बता दें, अगर ये जो PDF है यहाँ पे फिलहाल तो कोशिश कीजिए एकदम अच्छे तरीके से दिखे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360 या 480 अगर उससे भी अच्छी क्वालिटी में दे रखा हो तो उसमें इंक्रीज कर लीजिएगा। और ये PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री दे देंगे। टेलीग्राम जो चैनल है UP मंत्रा ऑफिशियल, यहाँ पे फ्री में दे देंगे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉमस मुनरो मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल में किससे मिला था, तो ये अजमेर में मिला था। ठीक है, ये यहाँ इनके पीछे पीछे तक गया था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये जब तक भारत में रहता तब तक ये जहांगीर के साथ टहलता ही रहा था सब कुछ का नॉलेज लेने के लिए। इस निम्नलिखित इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था की थी, शेरशाह सूरी ने। जंजीर प्रथा इन्हीं के थ्रू शुरू की गई थी, जिससे भूमि का मापन किया जाता है, जो आज भी आप लोग लेखपाल के थ्रू देखते हैं, लेखपाल में, तो वो वाली है। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, बदायूनी ने। ये प्रश्न पूछा गया तो मेंशन कर दिया गया। निम्न से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, तो अकबर के बारे में कहा जाता है, क्योंकि शुरू से ही इन्होंने तलवारबाजी वगैरह ये सब कला सीखना शुरू कर दिया था। और एक सब इम्पॉर्टेंट था, राजपूतों का बड़ा इफेक्ट था इनके ऊपर, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था तो ये राजपूत परिवार में हुआ था। ठीक है, मतलब वहीं पे ये स्थित है। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, कोतवाल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्ता मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया था, तो जहांगीर ने। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जाना जाता है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर 1648 में इसकी रचना को पूरा किया था अमानत खान सिराजी। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुम्बद बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, आगरा में। उत्तर प्रदेश किस जिले में, तो आगरा में। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग के लोहे खड़ा है, और निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर स्थित है, कुतुब मीनार परिसर में। मेहरौली, मेरे हिसाब से मेहरौली लौह स्तंभ। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे, तो हुमायूं के। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था। पंचमहल कहाँ से, तो फतेहपुर सीकरी में। लेकिन जैसे किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी, हुमायूं के बारे में। दीन पनाह नगर भी बसाया गया था, और दीन पनाह लाइब्रेरी का भी नाम था पुस्तकालय का। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, 1526 में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था, अकबर। अभी कुछ देर पहले हमने बताया। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, कानून व्यवस्था बनाए रखना। बिहार राज्य के सासाराम में, तो ये शेरशाह सूरी। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और भी कई एग्जाम में रिपीट किया गया था। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम बाबरनामा है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, तो 1605 से 1627। वह कौन सा स्थान था जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, तो रंगून में। पहला देखो यहाँ पे मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे भारत से बाहर चले गए, जब अंग्रेजों के द्वारा इलाहाबाद की संधि कर दी गई थी। इनको मतलब कुछ पैकेज देके 26 लाख का पैकेज देके इनको बाहर भेज दिए, मतलब तनखैया हो गए कुल मिला के, तो बाहर गए थे, तो वहीं उनकी डेथ हो गई थी। जहांदर शाह पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, जहांदर शाह। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी, तो ये शाहजहां। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, तो रहीम खान। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, अबुल फजल। वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल अकबरनामा के लेखक भी थे। अब्दुल रहीम खान वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने बेटे बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला दिप्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार में थे। राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे, ये नहीं थे, ये जो थे वो टोडरमल। वीडियो 2018 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, औरंगजेब का पुत्र था, तो ये शाहजहां थे। इसमें था बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर का जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब। ठीक है, फिर उसके बाद इनका क्रम जो कालीन शासक चलते, बहादुर शाह प्रथम, द्वितीय, जहांदर शाह, ये सब चलने लगते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो अकबर और हेमू के बीच में। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, ये एक दो बार पूछा गया, रिपीट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। औरंगजेब हो गया। जिंदा पीर की भी संज्ञा, इसकी जिंदा पीर की संज्ञा अकबर औरंगजेब को दी जाती है। इस निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है, तो बाड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में सही है। निशात पाक जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। कहाँ है मेंशन करके जरूर बताइएगा। आईने अकबरी किसने लिखा था, अबुल फजल ने।
सुमेलित नहीं है। कौन सा? बाबरनामा बाबर ने किया था क्योंकि इनकी आत्मकथा थी। क्या थी? आत्मकथा। शाहनामा मोहम्मद ताहिर। तुझे के जहांगीरी, ये भी आत्मकथा थी, जहांगीर ने लिखा था। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं ने लिखी थी। इनकी एक तरीके से पोती लगती थी, नातिन। तो गुलबदन बेगम ने किया था। ठीक है, याद रखना। हुमायूं नामे का लेखक गुलबदन ने, ये नीचे दे रखा है। ठीक है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अबुल फजल। अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे? मियाँ तानसेन। और यहाँ आने के पहले रीवा के राजा के संरक्षक में थे। रीवा के राजा के संरक्षक में थे कौन? मियाँ तानसेन। किसने शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो औरंगजेब के टाइम में। उसके पहले सब लोगों ने मराठों से थोड़ा सा संबंध अच्छे बना के रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? उन्हें मुस्लिमों को धर्मांतर के लिए एवं हिंदू धर्म को स्वीकार करने के लिए विवश किया। ये बिल्कुल गलत है, बाकी ये सब सही है। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर के संत जय सिंह के साथ की थी? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो अष्टप्रधान के अंतर्गत कौन नहीं था? कोतवाल नहीं था, बाकी सब थे। औरंगजेब की मृत्यु से मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था ताराबाई के हाथों में। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारी में कौन औरंगजेब से ईमानदार की उपाधि दी थी? तो ये ताराबाई को। निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल, नायक के नाम से पुकारा जाता? स्वतंत्र सरदार को। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध किससे? सैन्य प्रशासन से। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्ट्यूरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो ये 1612 में। वास्को डी गामा पुर्तगाली अन्वेषक था ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज थी? 1458 में। गाना भी बना है इसमें, पता। नेक्स्ट है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857। निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह के दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के जो सिकंदर बेगम थे, ये सब किए थे। बाकी इलाहाबाद की बेगम हजरत महल ने, इन्होंने मतलब क्रांतिकारियों की तरफ से सपोर्ट किया था। और बोला जाता है कि यदि ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और ये भोपाल के जो सिकंदर बेगम थे, ये इन्होंने अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता, किसी अंग्रेजी अधिकारी नहीं कहा है, तो दूसरे दिन इनको बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल, अवध से। ठीक है, लखनऊ भी कभी कभी बोल दिया जाता है, याद रखना। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो इनफील्ड। बोला जाता था गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं से कौन? एक तांतिया टोपे का नाम मतलब को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी, तो शिवपुरी में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आईबी की ट्रेनिंग होती है वो एमपी की शिवपुरी में होती है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष होता था? 1857 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना था? 1919। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 1773 के एक्ट द्वारा। ठीक है, 74 में। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच में चली गई? तो 1863 में, बम्बई से थाड़े के बीच में। सबसे पहली जनगणना 1872 में, मेयो के टाइम पीरियड में। फिर 1821 में जो नियमित जनगणना बोली जाती है वो रिपन के टाइम में। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? आयोजन किसने किया था? तो ये दादा भाई नेहरू जी। 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता थी और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था? तो ये दस्तक एक व्यापार का माध्यम था। दस्तक एक व्यापार का माध्यम था जिसको दुरुपयोग करने पर मीर कासिम इनसे भड़क गया था और ये सबसे मिलकर मतलब 3 तरीके से विद्रोह किया था, तो जो 1764 का परिणाम हुआ था। 1764 ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ये था बॉम्बे, मुंबई के नाम से। 153 क्वेश्चन नंबर, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया को पराजित किया था? मार्तंड वर्मा। लोअर में 2019 में पूछा गया था प्रश्न। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1813 में। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी? तो 1809 में। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य को कितना? तो 26 लाख। वीडियो स्टार्ट हो रहा था तो उसी टाइम मैंने बताया था आपको। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो मछलीपट्टनम नहीं था।
और भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों द्वारा करवाया गया? पुर्तगाली द्वारा। तंबाकू के भी बारे में पूछा जाता है, तंबाकू शब्द पुर्तगाली है और यहाँ से भी खोज की जाती है, मतलब यही लोग परिचय कराते हैं। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष किया था? 1616 में। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था? ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आ गया था, तो ये अवध। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचे थे? 1498। और जमोरियन नामक, गुजरात के जमोरियन नामक राजा ने इनका स्वागत किया था। स्वागत देखो किस आधार पे किया था, ये भी आप सभी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक देश दूसरे देश से ट्रेड करता है, कुछ चीज़ों को परिचय कराता है, तो इस आधार पे किया जाता है। जैसे आप किसी डेवलपमेंट का बात करने जैसे मेज़बानी होती है इंडिया में ही, आज दूसरे देशों से डेवलपमेंट इश्यूज़ पे बात किया जाता है, तो एक आवागमन ये सब सारी चीज़ें, खातिरदारी सब चीज़ें होती हैं। श्रीरंगपट्टनम नामक ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है? तो मैसूर से। और ये भी ना पूछो डायरेक्ट मैसूर दे तो वो भी सही है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। ब्रिटिश शासन को बाहर से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान ने। ये थे आपके 165 प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो पाए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यूपी मंत्रा ऑफिशियल के नाम से होगी, ऑफिशियल के नाम से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगला वीडियो हम प्रयास करेंगे इसी तरीका जो वीडियो है कोशिश करेंगे कि लेके आने के लिए, ताकि जल्दी ही सारी चीज़ें आपको कवर हो जाए, ज्योग्राफी वगैरह के। थैंक यू सो मच, जय हिंद।